मुझे बताओ, आप मेरे लिए विला कब खरीदोगे? विला आपके लिए जल्दी रेडी हो रहा है। क्या कोई ऐसी एरिया है दुबई में जहाँ सबसे कूल घर होते हैं? स्पेशली लोग शाहरुख खान के घर को बहुत फेमस अच्छी तरह से जानते हैं, आपने देखा भी हुआ है। और उन्होंने उसको रीसेल किया और रीसेल पे उन्होंने 100 टाइम्स प्रॉफिट उसमें से अर्न किया। हे एवरीवन, आज मैं अपने पापा के साथ बात करूंगी दुबई के सबसे कूल नेबरहुड्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पापा, आप ये बताओ, दुबई में इतनी सारी जगह है रहने के लिए, कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ रहना चाहिए? मायरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑफ कोर्स आप तो यहाँ रहते हो, आपको मालूम है दुबई में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। कहाँ रहना चाहिए ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको जैसे बताऊँ, स्टार्ट करते हैं मरीना से। कुछ लोगों को दुबई मरीना इसलिए पसंद आता है क्योंकि वहाँ पे सी फ्रंट है, बीच फ्रंट, वो बीच एक्सेस चाहिए उनको वाइब्रेंट लाइफस्टाइल चाहिए, वहाँ पे उनको पसंद आता है। डाउनटाउन में आपका फाउंटेन्स है, दुबई मॉल है, शॉपिंग डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट आते हैं, कुछ लोगों को ये लाइफस्टाइल पसंद आती है। और आप जैसे और हम जैसे हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा कामनेस भी पसंद करते हैं, तो हम लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं। जैसे दुबई हिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी कम्युनिटी है, डमैक हिल्स कम्युनिटी है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तिलाल अलगाफ है। हाई राइज़ और विला कम्युनिटी में ये फ़र्क होता है कि हाई राइज़ में ऑफ कोर्स आप जो एमिनिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। आपको वहाँ पे पूल जो होगा वो शेयर होगा अमंग ऑल द रेजिडेंट्स हु आर लिविंग इन दैट हाई राइज बिल्डिंग। ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर आप कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जैसे मैंने बताया रिबन रैंचेस, डमैक हिल्स, दुबई हिल्स, इन कम्युनिटीज़ में ऑफ कोर्स एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ आर मोर, स्पेसेस आर मोर, ग्रीनरी इज़ मोर। तो यू कैन साइकिल देयर, you can jog there. There are so many facilities. If you have pet, you can take him around for a walk. It's more comfortable. So depending on what you want, what kind of lifestyle you want to lead, Dubai has everything to offer you. That is so cool. Thank you. My next question to you is, विलास और अपार्टमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और लोग किस तरह के घर ज़्यादा पसंद करते हैं? विलास और अपार्टमेंट्स में बहुत बेसिक डिफरेंस है मायरा, कि विलास में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्पेस तुमको मिल जाता है, तुम्हारा खुद का बैकयार्ड होता है, प्राइवेट, ठीक है ना, और रूम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाहर निकलोगे तो गार्डन्स आपको मिल जाते हैं, यू कैन गो अराउंड, यू कैन साइकिल, ठीक है। और यूजुअली ये सिटी से थोड़ा सा बाहर होता है, जैसे यू हैव टू ड्राइव 20-25 किलोमीटर्स टू रीच टू अ कम्युनिटी वेयर यू हैव अ विला। बट हाई राइज में क्या होता है, राइज एक बिल्डिंग है जिसमें मे बी 50 फ्लोर्स हैं और वहाँ पे 500 हाउसेस बने हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ आप शेयर कर रहे होते हो। गार्डन्स ऑफ कोर्स लिमिटेड होता है, बट वो जो होता है थोड़ा सिटी सेंटर के पास होता है, जैसे आपका डाउनटाउन, पाम जुमेरा, दुबई मरीना या शेख जायद रोड फॉर दैट मैटर। अच्छी बात यह है कि इससे एक्सेसिबिलिटी थोड़ा इजी हो जाती है। हाई राइज में आप जब रहते हैं तो आपको अगर ऑफिसेज हैं तो क्लोज बाय मिल जाते हैं, DIFC जो है, और आपका बिजनेस बे एरिया हो गया, मॉल्स पास हो जाते हैं। और कम्युनिटीज़ में ये है कि आपको ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। और कम्युनिटीज़ में ये भी देखना होता है कि स्कूल बच्चों के कहाँ पे हैं, आपके स्कूल किधर हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, कम्युनिटीज़ के अंदर सुपरमार्केट्स, स्मॉल कम्युनिटी सेंटर्स भी होते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोनों हाई राइज बिल्डिंग के, अपार्टमेंट्स के और विलास के, दोनों के अपने जो हैं चॉइसेस हैं, और वो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करती है दुबई में। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। अब आपने ये बता दिया, आप मुझे बताओ, आप मेरे लिए विला कब खरीदोगे? ओह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मायरा। विला आपके लिए जल्दी रेडी हो रहा है और वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग इन इट। आई एम सो एक्साइटेड। या क्या कोई ऐसी एरिया है दुबई में जहाँ सबसे कूल घर होते हैं? आई वुड लव टू सी देम। ऑफ कोर्स तुमने देख रखा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी दुबई में ऐसी जगह हैं जहाँ पे कूल घर बनते हैं। स्पेशली आप पाम जुमेरा जाते हो कितनी बार, वहाँ पे आपने देखे हैं कि वहाँ पे तो कितने फिल्म स्टार्स के घर बने हुए हैं। स्पेशली लोग शाहरुख खान के घर को बहुत फेमस अच्छी तरह से जानते हैं, आपने देखा भी हुआ है।
और भी काफ़ी स्टार्स हैं जिनके वहाँ पे घर बने हुए हैं, बिजनेसमैन हैं उनके घर बने हुए हैं, तो वो काफ़ी कूल घर होते हैं, उसमें प्राइवेट बीच होता है, ठीक है। इसी तरह से पाम जबल अली बन रहा है अभी, जो पाम जुमेरा से भी बड़ा है। वहाँ पे जब घर रेडी हो जाएंगे 3 to 4 ईयर्स में, वो और भी कूल हो जाएंगे, और भी अच्छे लगेंगे रहने के लिए। इस तरह से आप देखोगे हाई राइज बिल्डिंग में जाओगे तो डाउनटाउन में कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वर्ल्ड क्लास, इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा, विच इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ व्हाट दुबई हैज़ अचीव्ड। तो प्लस ये है, और आपको मालूम है दुबई तो ग्रोइंग सिटी है। कितने बड़े डेवलपर्स जो हैं दुबई के, स्पेशली एमआर, अल्दार, डमैक और नखील, ये कितने ह्यूज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं दुबई की ग्रोथ के लिए, और हर आर्किटेक्चर, हर डिज़ाइन अलग तरीके से बना रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट में जाओगे आपको डिफरेंट तरह का घर दिखेगा, आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे आपको दूसरी तरफ का घर दिखेगा। तो दुबई इज़ नोन टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो कूल घर्स को। पापा, आपने आज तक जो सबसे यूनिक या बेस्ट प्रॉपर्टी सेल की है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं 2012 से अब तक 14 ईयर्स ऑलमोस्ट, 13 + 14 ईयर्स ऑलमोस्ट, लॉन्ग टाइम। यस, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने क्लाइंट्स को दी हैं। यूजुअली जो क्लाइंट्स को मैं प्रॉपर्टीज़ देता हूँ वो मैं कभी भी उनको कोशिश ये नहीं करता कि सेल करूँ, बट जो उनको चाहिए होता है और जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा मैं ट्राई करता हूँ उनको वो दूँ। पहली चीज़, उनमें से एक जो प्रॉपर्टी है जो मुझे पर्सनली आज भी याद आ गई, आपने पूछा तो, वो है ब्लू वाटर्स आइलैंड में। आपको पता है बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं और उसमें सिर्फ 4 पेंट हाउसेस हैं। तो उसमें से एक पेंट हाउस मैंने 2019 में अपने एक क्लाइंट को जो यूके से थे उनको सेल किया था, और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, क्योंकि रेयर प्रॉपर्टी थी वहाँ पे। ब्लू वाटर इज सच अ ह्यूज पॉपुलर डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ दुबई आई एंड मॉडर्न टुसॉड। वो क्लाइंट बहुत खुश हुआ उसको लेके, और उसके बाद उन्होंने उसमें 2 साल रहा और उन्होंने उसको रीसेल किया, और रीसेल पे उन्होंने 100 टाइम्स प्रॉफिट उसमें से अर्न किया। So he bought at 18.6 million, and when he sold it was 22.4 million. But 18.6 million और 22.4 million में उन्होंने सिर्फ 1.5 million पे किया था, क्योंकि मैंने उनको एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान कराया था। जो पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान होता है ना, जब आप प्रॉपर्टी लेते हो हैंड ओवर के में, उसके बाद आप रहने लगते हो, उसके बाद भी धीमे धीमे पे करते हो, उसे पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान करते हैं। तो वो मैंने उनको दिलाया था, उसकी वजह से उनका पेमेंट सिर्फ 1.4 मिलियन हुआ था, 1.5 मिलियन हुआ था, लेकिन उनको प्रॉफिट जो हुआ वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन हुआ था प्रॉफिट। तो ये बहुत अच्छा था, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन। माय क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो पापा मुझे ये बताइए, पेंट हाउस क्या होता है? पेंट हाउस बेसिकली जो हाई राइज बिल्डिंग में टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, उसे पेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो व्यूज़ होते हैं दे आर अमेजिंग। उनका साइज़ लेविश होता है, सो दे आर लाइक मेड ऑफ एटलीस्ट 7-8,000 स्क्वायर फीट। दिस हाउस विच आई एम टॉकिंग अबाउट वॉज 10,900 स्क्वायर फीट विद अ पूल इन इट, जकूजी, sauna, everything was inside I it. also want a pool in my house. Of course, you will. How You can many get it. bedrooms are there in a penthouse? Penthouse usually, Myra, a typical penthouse we should call if it has 5 bedrooms. That are a lot. Yeah, 5 bedrooms होना चाहिए, तो उसको proper penthouse कहते हैं. Otherwise 4-5 bedrooms and above are usually penthouse, but it depends on how lavish the property is and what kind of height it is, like what floor it is. वो important है. Thank you. That was really interesting. Yeah. क्या ब्लू वाटर्स में कुछ ऐसा था जो कोई भी प्रॉपर्टी में नहीं था? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इतना ब्लू वाटर इतना फेमस जगह है, और वहाँ पे खाली 4 पेंट हाउसेस थे, उसमें से एक ये पेंट हाउस था, तो वो यूनिक हो गया पहली बात तो, एंड दैट इज़ वाई जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इतना प्रॉफिट अर्न किया। तो रियल एस्टेट में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपर्टी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, उसमें से अगर कोई यूनिक अपार्टमेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ के जाएगी, उसका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। वही हुआ क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने उनको प्रपोज किया था, और उसकी वजह से उनको लीप्स एंड बाउंड में प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं इसके बाद क्या हुआ, ये तो उन्होंने सेल किया 22.5 मिलियन में। जो नेक्स्ट इन्वेस्टर जिन्होंने ख़रीदा मुझसे, ही वॉज फ्रॉम यूके, इंडियन, गुजराती, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर दिया। तो ऑलरेडी पेंट हाउस इतना
अच्छा था वहाँ पे, उसको उन्होंने पूरी फ्लोरिंग चेंज कर दी, फॉल सीलिंग चेंज कर दी, बैकग्राउंड्स चेंज कर दिया, स्विमिंग पूल को अपग्रेड कर दिया और फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ उसके अंदर बना दी, एंड ही रीसोल्ड इट फॉर 60 million dirhams. 60 million Yes. dirhams. That That is was a the lot thing. of money. Of course, it was a life transformation, and he was smart enough to understand that because the property is unique, he should upgrade it. And there's so many buyers in Dubai who are looking for these kind of classic properties. That is why these kind of properties are unique. And good investors, savvy investors, understands कि अगर हम ये लेंगे तो उसकी value बढ़ेगी. Thank you for your amazing answer. Thank you so much, Myra. And that is the end of our talk. We will be back with more topics on real estate. But that's all for today. Thank you for watching.